बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। काल जाल नहीं जानत मूर्ख। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात बोली थी, 4 बिंदुओं पर साहब ने सबसे ज्यादा बात किया। सबसे पहला वो ये कह रहे हैं, ये संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है और एक शैतानी ताकत के हाथ में सब जीव है। दूसरा, साहब ने अपनी वाणियों में सतलोक का वर्णन किया है। हम वर्णन सुनते हैं ब्रह्मलोक का, स्वर्गलोक का, नर्कलोक का, देवलोक का। निसंदेह उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। इसी तरह उस देश का भी वर्णन साहब ने अपनी वाणी में किया है। क्या साहब की इस आइडियोलॉजी को संसार ने स्वीकार किया क्या, इस पर देखते हैं। वो 4 बिंदुओं पर कंसंट्रेट थे। सबसे पहले कहा 3 लोक प्रलय तरह, ये 3 लोक में नाश है। इस 3 लोक में कोई सुरक्षित नहीं है। सयाहत के काबू में है सब जीव बेचारे। अगर वाणियों में आप देखेंगे तो साहब ने 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा, देश का वर्णन बड़े अच्छे तरीके से किया है। सिर्फ वर्णन नहीं किया है, उसके विषय में बड़ी बारीकी से ही बोला है। दूसरा, उन्होंने नाम का बड़ा महात्म दिया है। कोई भी मनुष्य नाम के बिना इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल है। तीसरा, गुरु को साहब ने इतना बड़ा स्थान दिया जो विचारणीय है। चौथा, चेतावनी दी है, चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछता है। अब हम यहां देख रहे हैं क्या साहब के उस सतलोक के लिए या उस अमर पद के लिए लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं किया? किया। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, इसमें बड़ा सार है। गण मन लूटे तपसी झारी और लूटे सगले संसारी। सबसे पहले अगर हम ये थोड़ा सा विचार करें कि क्या यथार्थ में हम एक शैतानी ताकत के हाथ हैं क्या? हाँ, सर्वमत सर्व सिद्धांत से संसार ने स्वीकार किया है। सभी धर्मों ने एक चीज तो स्वीकार की है, आत्मा अमर है। इसमें कहीं संदेह नहीं है। आत्मा की व्याख्या शास्त्राकारों ने अपने अपने तरीके से बड़े सुंदर तरीके से की है। इस आत्मा की साक्षात तो वेदों में भी मिलती है। आत्मा की व्याख्या रामचरितमानस में भी है। आत्मा के संदर्भ में वशिष्ठ जी ने भी राम जी को भी ये बात बोली है। श्रीमद् गीता में भी आत्मा के विषय में व्याख्या है। एक बात सर्वमत से सिद्ध है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा स्वावलंबी है, आत्मा का कोई अन्य प्रवर्तक नहीं है। आत्मा ईश्वर का अंश है, आनंदमय है और पूर्वक है। उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता, उसमें कुछ प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। किसी देश काल में आत्मा का नाश नहीं होता। पंच भौतिक तत्व इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और आत्मा पूर्वक है, स्वयं अपने में ही है। हमारा शरीर तो पराधीन है। अगर वायु नहीं मिली तो 5 मिनट में आदमी मर जाएगा। अगर ताप नहीं मिला तो भी शरीर खत्म हो जाएगा। और हमारा ये शरीर तो नाशवान है ही। इसको तो हम नित्य देख ही रहे हैं। इसके लिए प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम नित्य देख रहे हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग इस संसार से जा रहे हैं। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है।
इसके बावजूद भी मनुष्य आत्मा के लिए जतन नहीं कर रहा। सीधी सी बात है कि अवरोध है, कुछ ऐसी ताकतें इस शरीर में हैं जो हमें आत्मा तक नहीं जाने दे रही है। साहब ने मन पर काफी बोला है, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन, मन ही आए काल कराला जीव नचाए करे बेहाल। एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आत्मा को भ्रमित करने वाला और कोई नहीं है, मन है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोहे राख भरमाई। इसलिए साहब क्या करें, गण मुनि लूटे तपसी झारी और लूटे सगले संसारी। एक तो साहब का दोहा इतना प्यारा है, उसमें सबको समेट दिया साहब ने। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा। हाँ, गण गंधर्व ऋषि मुनि, गंधर्व आर्टिस्ट बड़े बड़े, गण आम आदमी, ऋषि और मुनि भी, वाह। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया, सबको लपेटे में लिए हुए। कथाओं में व्याख्याओं में हम सुनते हैं, ये बड़ा प्रबल है। ये जीवात्मा कभी भी इससे अपनी ताकत से नहीं छूट सकती है। ये अपेल सिद्धांत है। और सिद्ध साधक और जोगी जति मन को समझ न पाए रत्ती। अब विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि सिद्ध साधक जोगी जति बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले भी मन को नहीं समझ पाए। मन जो चाहता है मनुष्य से वो सब काम करवा रहा है। आप देख भी रहे हैं, अगर संसार के लोगों के कर्मों की तरफ वर्तमान में देखा जाए, बड़े अटपटे हैं। इंसान बड़े अनैतिक कर्म कर रहा है। क्या ऐसी प्रवृत्ति हमारी आत्मा की हो सकती है क्या? प्रथमया मोटे तौर पर भी विचार करने के बाद लग जाता है कि हम किसी ताकत, शातिर ताकत के हाथ में हैं। मने स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई। मैंने इसकी भी व्याख्या और आपको प्रमाण दिखाए हैं, आज पुनः दिखाता हूं। इस मन पर साहब ने बहुत खूब कह दिया है। सोई काल, सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्ति ते हाथ, मेरा कहा न आदरे प्रपंची बड़सात। कह रहे सोई काल करतार सोई भक्ति मुक्ति ते हाथ, चारों भक्ति है इसके हाथ में। मेरा कहा न आदरे प्रपंची बड़सात। कौन है प्रपंची? मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। फंदा है त्रिलोक का कोई न भवते नार। निरंजन ही निर्वाण पद, कहो तुम्हें हितवंत। जोगी जगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। सात सुरत में रम रहा सुरत शब्द हाथ, ऐसो अगम अपारगत तीन लोक का नाथ। इसका मतलब है ये हमारी सुरती में निवास कर रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। आगे क्या करे? सप्त कर्म और शून्य सत्य, सात सुरत अस्थान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन ज्ञान। राज निरंजन देखता ठाम ठाम भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड कहीं निकट कहीं दूर। अगर आप विराट रूप में देखेंगे तो साफ साफ कहा है कि मैं ही काल हूं, महाकालों में काल मैं ही हूं। इस तरह बंधुओं, निसंदेह ये आत्मा एक बहुत शातिर ताकत में आपके हाथ में बंधी है। साहब तो कह रहे हैं गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा
सब मिलकर काल की सेवा। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती आगे खोज न पाए रत्ती। अब संसार कहाँ उलझा हुआ है वो भी आप देखें। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़ा धर्मदास। ये सरगुण निर्गुण भक्ति काल निरंजन की है। नाम गहे विश्वास कर जाए पुरुष के पास। माना कहा कबीर की सबको कि यह पुकार, भ्रम जाल सब त्याग दे, गहले नाम हमार। हाँ, कह रहे भ्रम छोड़कर तुम इस नाम को पकड़ो। कहे कबीर सुन धर्मदासा, अब निज भेद कहूं तुम पासा। अकाय हतो पुन कहो बखानी, उत्पत्त प्रलय हति मम वाणी। बुला कह आदि न अंत हति नहीं माया। भाई जिसका स्टार्ट नहीं है उसका एंड नहीं होगा। इसलिए उस परम तत्व की व्याख्या में आता है आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। इसलिए उसको अनादि भी कहते हैं। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकार। देखो कह रहे हैं सोहम भी नहीं ओंकार भी नहीं है। अब लोग कहेंगे ये निंदा कर रहे हैं। दरअसल संत आइडियोलॉजी इसी चीज पर रुकी हुई है, नाम पर। और ये नाम की आइडियोलॉजी साहब ने इस दुनिया को लाई। वो कहने वाला नाम नहीं है, एक एलिमेंट है। वो नाम की ताकत जब शरीर में आती है तब हृदय निर्मल होने लग जाता है। यही तो मैं दावा कर रहा हूं ना। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा। बोले सोहम भी नहीं ओंकार भी नहीं। काल निरंजन नहीं अवतारा। न अवतार थे न काल निरंजन था। 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं होत ज्योति स्वरूपा। ज्योति स्वरूप भी नहीं था। जब नहीं चंद्र लोक दीप पिस्तारा, तब नहीं सुकृत करो संसारा। जब नहीं लोक चंद्र सूर्य और तारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा। तीनों गुण रज तम सत्य, ये भी नहीं। वहां नहीं है दिन और राती, ऊंच न नीच जात ना पाती। ना ही सुख पवन नहीं पानी, समृद्ध गत काहू नहीं जानी। आदि ब्रह्म नहीं करे पसारा, आप अकैतब हता न्यारा। है अनाम अक्षर के माही, निअक्षर कोई जानत नहीं। अमर लोक जय अंबर काया, अकाल पुरुष जय आप रहाया। धर्मदास जय वास हमारा। आप विचार करना, धर्मदास जय वास हमारा। काल अकाल न पावै पारा। कह रहे काल अकाल से भी परे हूं। निर्भय घर वही है भाई, रोग न व्यापे काल न खाई। आप देखें साहब ने उस श्लोक की व्याख्या कितने टॉप तरीके से की है। कह रहे वो निर्भय घर है, काल न खाई। आगे कह रहे हैं जिनकी गंबे काल नहीं पावे, तीन देव की कौन चलाए। मन माया काल गत नाही, जीव असहाय सहाय बसे ते जाए। वहां कह रहे हैं मन नहीं है, माया भी नहीं है। जहां ये आत्मा, ये हंसा तू अमर लोक का, पड़ो काल बसाई। 5-25 3 का पिंजरा, तामे तोहे राखो भरमाई। मन माया कालगत नाही, जीव सहाय बसे ते ठाई। ऐसा है वह देश हमारा, जहां से हम आए संसारा। कह रहे हैं धर्मदास ऐसा हमारा देश है। अवधु बेगम देश हमारा, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। एक जगह थोड़ी, हजारों जगह उस देश की साहब ने बात की है। सदा आनंद होता है वह घर कबो न हो तो दासा, धर्मन वह देश हमारो वासा। मन माया कालगत नाही, जीव सहाय बसे ते ठाई। ताकि भक्ति करे जो कोई, बहुते छूटे जन्म न होई। वहां जाए जीव करे विलासा, अमर लोक जीव का नहीं नाशा।
इस देश का वर्णन साहब ने अपनी वाणी में बहुत तरीके से कहा। साहब कहते रहे, नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम में कह तुम पासा, जो कोई माने मूर्ख सदगुरु बनम न पावे, भवसागर में भटका खाए। सार युक्ति में तुम्हें लखाया, गण मुनि काहू भेद न पाए। निसंदेह है कबीर साहब के विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है। मूर्ख सदगुरु मरम न पाए, भवसागर में भटका खाए। सार युक्ति में तुम्हें लखाया, गण मुनि काहू भेद न पाया। हाँ, बोला कोई भेद नहीं पाया। अस सुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य शब्द जो कोई गए अस्त्र बैठे जाए। चौथा पद निर्माण पूरे गुरु से पाइए। अब दुनिया अटकल पच्चू करके साहब के शब्द तोड़ मरोड़ करके अपना एक पंथ स्थापित किए। हाँ, जब पूछो तुम्हारा पंथ कहाँ से चल रहा है तो एक जवाब नहीं मिल रहा है। तुम्हारा इष्ट है कौन है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वाणियां पूरी साहब की चुरा करके दुनिया बोल रही है। आइडियोलॉजी यही है साहब की। और सुनो गुरमुख, गुरमुख का लेखा, भक्त होए सो करे विवेका, जो कहीं नाम परमाना पाए ताकि निकट काल नहीं जाए। अब यहां कह रहे हैं जब वो नाम की ताकत आती है काल का जोर नहीं चलता। जहां नाम तह कालगत नाही, जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाएं। ऐसा नाम, अद्भुत नाम सदा रखवाला। और क्या कह रहे हैं, नाम गए नाम गए और भ्रम नशाई। आप अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप चेक करें। नाम के बाद आपका भ्रम का नाश होता जा रहा है कि नहीं। अंदर वो ताकत पूरे संसार की आसक्ति खत्म कर देती है। तब जगत के पदार्थ अनित्य से प्रतीत होते हैं, सब कुछ झूठ लगने लगता है। फिर वहीं पर साहब पलट के आ रहे हैं, तन मन से गुरु सेवा लाई, गुरु से देव और नहीं भाई। कह रहे इससे बड़ा और देव इष्ट नहीं है। गुरु इष्ट सभिन से भारी, गुरु रूप में आप कहा, जाका डाडा सतगुरु होवे, तिस्नु मार न साकी कोई। ग्रंथ साहब का अध्ययन करने पर भी आप देखना 42 संतों की वाणियां महापुरुषों की, उनमें कबीर साहब को बहुत बड़ी तहरीर दी गई है। आप विचार तो करें। गुरु से कपट शिष्य जो रखे, कभी भी ये गलती मत करना, वो अंधकार में ही घूमता रहेगा। जमराजा के मुकद्दर शाखे, होइए दीन अधीन भूल बख्शाइए। जहां गलत हो क्षमा मांगना है। अपना प्रभाव गुरु पर कभी मत छोड़ना, बहुत बड़ा दोष है ये। स्वयं ऊंचा होकर गुरु को नीचा करता है, इसकी बहुत बड़ी सजा है। गुरु को सर पर रखिए, पैरों में नहीं रखना है। गुरु को सर पे राखिए, रहिए आज्ञा मां है। कहे कबीर ता दास को 3 लोग डरना है। गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। सोई अंश काल घर जावे, सतलोक में वास न पाए। निर्भय घर कबहू न पावे, कोटि जन्म तें काल सतावे। कोटि जन्म,
भक्ति करत पूजत जो देवा, निश्चय जाय काल की सेवा। नाम पीयू का छाड़ के, नाम पीयू का छाड़ के, करे आन का जाप। आन कहते दूसरे को। वेशा केरा पूत, कहे कौन को बाप। मैंने एक शब्द कई बार दोहराया है। दुनिया के अंदर दो नास्तिक है, एक नास्तिक है, एक महानास्तिक है। नास्तिक कौन है? वो अबोधी बालक की तरह है, उसे थोड़ा ज्ञान दिया जाए वो समझ जाएगा। महानास्तिक को समझाना मुश्किल है, पर शठ सुधरत सतसंगत पाही, शठ सुधरत सतसंगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। अब दूसरा कौन है? महानास्तिक, जो कहता है मैं सबको मानता हूं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? वेशा केरा पूत, कहे कौन को बाप। उसने कोई इष्टि नहीं निर्धारित किया ना, वो महानास्तिक है। ना गुरु ना निगरापंथी, कहाँ कहो बाचे सो ग्रंथी। भक्ति करे भरमत फिरे, जग छोड़े नहीं सोए, कहे कबीर धनदास से जिनका तरण न होए। वो नहीं तर सकते। इतनी सही दिशाएं साहब ने भक्ति की दी है, कोकिला वाणी है और सर्वकालीन है। मुझसे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा था अभी थोड़े दिन पहले। ये दूरदर्शन में जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम देने गया था, मुझसे पूछा था क्या 600 कुछ साल पहले जो कबीर साहब अपने विचार रखकर गए, आज हम नए युग में जी रहे हैं, क्या आज भी उनकी प्रासंगिकता है? क्या आज भी वो सार्थक हैं? क्या आज भी वो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं? क्या? मैंने कहा अतीत का बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य होता है, अतीत का बहुत कुछ त्यागने योग्य है। इसलिए बुद्धिमान लोग अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठाकर जीते हैं। मैंने कहा उनकी वाणी सर्वकालिक है, हमेशा रहेगी, आज ही नहीं हजारों साल बाद में भी उनकी वाणी सार्थक है। उनकी वाणी सत्य पर आधारित है, वो कभी मूलहीन नहीं होगी, सारहीन नहीं होगी। उन्होंने वाणी ऐसी बोली है, वो सर्वकालिक वाणी है। तो बंधुओं, अब क्या कह रहे? करनी दे भाई आदि नाम को जान के, था मैं रह समाये भरम जाल सब छोड़ दे। ये मनुष्य अपने सामर्थ्य से कभी भी उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये सिद्धांत अफेल है। गुर बिन भव निधि तरह न कोई, गुर बिन भव निधि तरह न कोई। निधि सागर को कहते हैं, भव दुखों को कहते हैं। ये संसार है ही दुखों का घर। गुर बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी को कहते हैं। अब नानक देव जी वाणी में एक चीज फरमा रहे हैं ना, मेरा कर्ता मेरा साइया। साहब कह रहे हैं गुरु समरथ जय सर खड़े, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। आप देखो, आप अपने बच्चों को सुरक्षित करते हैं, इसलिए गुरु सुरक्षित कर देता है। कैसे करते हैं? पोलियो का ड्रॉप देते हैं,
चेचक का वैक्सीनेशन लगाते हैं, कई और बीमारियों से बचने के लिए टीका लगा लेते हैं, वो सुरक्षित हो जाता है बच्चा। तो यहाँ साहब कह रहे हैं अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो नाम की ताकत हमेशा आपकी सुरक्षा करेगी। ये आप देख ही रहे हैं, कई जीवन में ऐसी स्थितियां और घटनाएं हुई होगी जब उस ताकत ने आपको मदद दी होगी। वो ताकत आपको सभी मार्गदर्शन देती चलेगी। जैसे आप देखें, रस्तों पर सचेतक लगे हैं जो आपको सचेत करते, कॉशनरी वर्ड्स और बोर्ड है। अगर कहीं पुल संक्रिय है जहां से दो गाड़ी नहीं जा सकती है, आपको पहले ही उन्होंने संदेश दे दिया, कॉशन नैरो ब्रिज अहेड। इसी तरह वो नाम की ताकत आपको कॉशन देती चलेगी। यही सुषम वेद का खुलना है। एक परसम वेद है जो हम पढ़ लिख रहे हैं, एक सुषम वेद है, वो गुरु ओपन कर देता है। तब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृत क्या है, आकृत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये पूरी तरंगे आपके पास पहुंचेगी और वो ताकत मन की तरंगों को डाइवर्ट करेगी। वो तरंगे आप पर प्रभावित नहीं हो पाएगी। मन तरंग में जगत भुलाना, वो वहीं से डाइवर्ट कर देगी ताकत। तामे रहे समाए, भरम जाल सब छोड़ दे। तीन लोग जीव काल सताए और इसको गणगंधर्व ऋषि मुनि भी नहीं समझ पा रहे। कह रहे सतपुरुष तब मोह पठाया, जीव उबारन में ये जगाया, यह कारण आयो संसारा, जग के जीव में करो उबारा। बड़ा साहब कह रहे हम है सतलोक के वासी, दास का है प्रगट भय काशी, ना कोई वर्ण नहीं कोई वेशा, सतपुरुष थे हम वह देशा। ताकि रचना अद्भुत भाई, सो मैंने तुम्हें पहल सुनाई। साहब ने इतने सुंदर अलंकार से, सुंदर वाणियों से उस लोक का वर्णन किया है। लाजवाब वर्णन है, हजारों शब्द और साखियां उस सतलोक पर कही। तिस पर भी कबीर साहब एक इतना सुंदर एग्जाम्पल दे गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी बड़ी विभूतियां मगहर जाते हैं, मैं देख रहा हूं, वहां वो खुलकर नहीं बोलते हैं कि मजार और समाधि एक इशारा कर रही है कि कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा तो बॉडी नहीं थी। यह व्याख्या करने में हिचक है लोगों को। मगहर की प्रासंगिकता यही है कि जब इतिहास इसका गवाह है, इसका ये प्रसंग कोई उठा ही नहीं रहा है वहां। जब मैं वहां जाता हूं ये प्रसंग उठाता हूं, मैं वहां जाकर ये प्रसंग जरूर उठाता हूं। लाखों लोगों के सामने कबीर साहब ने एक कार्य को सरंजाम किया। काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर, जपोरे हंसा केवल नाम कबीर। उस समय एक उक्ति थी, काशी मरना तमुक्ता और मगर मरे सो गदा हुई। इसलिए वो ऊसर भूमि है। ऊसर क्यों है? वहां रेत ज्यादा है और नदियां जो बह के आई हिमालय की श्रृंखलाओं से, इसलिए रेत है बहुत। वहां रेतीली जमीन है, बंजर जमीन है, इसलिए वहां कोई बसता नहीं। कबीर साहब ने कहा जो कबरा काशी मरे तो नाम ही कौन न्योर। दोनों दल जुटे, बिजली खान पठान, वीर सिंह बघेल। ये व्याख्या कोई नहीं बोल रहा है,
ये दंत कथक बातें नहीं है और ये वास्तविकता है। वहां दोनों दल लड़ने के लिए भिड़े। तब आकाशवाणी हुई, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। एरे मूर्ख नादाना, तूने हमें नहीं पहचाना। मैंने वहां से बहुत विभूतियों का, महात्माओं का, अन्य लोगों का तकरीरें सुनी, कोई इशू नहीं उठा रहा है। न जाने क्यों झिझक है। सत्य ये है, जो उन्होंने 120 साल बोला था, मगर में माघ सुदी एकादशी के दिन वो उसको सत्यापित करके चले गए। आई एम नॉट बॉडी। उनके अनेकों शब्दों में मैं दिखाऊंगा, वो गर्भ से नहीं आए और जाते समय दिखा के गए, आई एम नॉट बॉडी। संतो अविगत से चलाया, कोई भेद भरम ना पाया। ना हमारे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी। नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हासी। वाह, क्या कह रहे? ना हमारे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी। नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हंसी। मैंने आपको दिखाया था। अब वहां एक लोई उनकी बीवी बना दी। लोई तो भक्ति को कहते हैं। कमाल और कमाली बच्चे। कमाली तो शेख तकी की बेटी थी, अपना सिकंदर लोधी की थी, शेख तकी की। कमाल तो सड़ी हुई एक लाश गंगा में बहती जा रही थी। उसको जब शेख तकी ने कहा कि मैं खुदा का बंदा तुझे तब मानूंगा जब तू खास है, इस मुर्दे को जिंदा कर। साहब ने चुटकी मार कर कहा, और कुदरत के कमाल से छोटी मोटी सिद्धियां जिनकी हैं उसका बड़ा बड़ा उल्लेख है। कबीर साहब के इतने बड़े कर्तव्य हैं, उनको भी ब्लैकआउट कर दिया। हितों की बात होती है। खैर, तो बंधुओं, इस तरह जब उन्होंने वहां शरीर छोड़ा, सबके सामने मांस अस्थि लोथड़ा नहीं था, शब्द रूप में ही समा गए थे। इसलिए साहब का जुग जुग का लेखा है, ठेका है। मैंने एक बात और कई बार बोली है, दो विभूतियां जिंदा हैं। हनुमान जी, आप हनुमान बोध में देखना। अभी जब मैंने हनुमान बोध का जिक्र किया, सब उसी तरफ डाइवर्ट हुए। सोचा कि ये मिठाई हम भी ले लें जल्दी से, पहले उनको पता ही नहीं था। गरुड़ बोध, हनुमान बोध, ये राजा अमर सिंह बोध और बिजली खान पठान बोध, निरंजन बोध, साहब ने कई जगहों पर ये गोष्ठियां की हुई है। तो बंधुओं, लाजवाब उन्होंने उस देश की बात की है। और गुरु एक ताकत देगा, तब जाकर तुम इसको जीत पाओगे। नहीं तो नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। वो ताकत आपको खुद मिल जाएगी नाम से। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। माफी चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।